Shri Piyush Goyal ji, Honorable Textiles Minister, a man of talent, डायरेक्शन एंड फोकस। आपके डीएनए में लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। हर काम को करने का जो सलीका और तरीका है वो अनुकरणीय है, सबको साथ लेकर चलते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर दिस ग्रेट अकम्प्लिशमेंट एंड अफोर्डिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। श्रीमती दर्शना जोरदोस जी आ नहीं पाई, मेरी उनसे चर्चा कई बार हुई है। बहुत टैलेंटेड हैं, बड़ी कमिटेड हैं, विद पैशन एंड मिशन काम करती हैं। आई फील हर एब्सेंस, इट इज एज मच इम्पैक्टफुल एज हर प्रेजेंस। श्रीमती रचना शाह भारत सरकार के बड़ी अधिकारी हैं। मेरी तरह दायित्व भी उनको मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट उनसे जो इंटरेक्शन हुआ, आई नो यू विल हैव एक्सेलेंट ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। और जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसकी ओर संकेत माननीय मंत्री जी ने दिया है, दुनिया के पटल पर भारत को दिखाने का मौका G20 की प्रेसिडेंटशिप और SCO की प्रेसिडेंटशिप, और ये ऐसे मौके पर आ रही है जब भारत के प्रधानमंत्री की बुलंद आवाज दुनिया सुन रहा है। पिछले गत दशकों से किसी भी नेता ने इतने प्रभावी रूप से नहीं कहा कि वार इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम and the whole world was in attention। जब ये आने वाले वर्ष में कार्यक्रम 2 होंगे, प्रधानमंत्री जी का मानस साफ है, आप लोगों की प्रतिभा पूरी तरह से दिखेगी और दुनिया आपके प्रताप को महसूस करेगा। श्री शांत मनु जी, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स, he has to be man in action and he is man in action। he is a direct connect along with Mudita ji Mishra ji। इस पद की अहमियत मैंने तब महसूस की जब 33 साल पहले संसद सदस्य बना और मुझे एक मंत्रालय का आभार दिया गया। मुझे लगा कि मेरे कार्यालय में कुछ अलग होना चाहिए, नए आदमी का ये काम होता है। तो मैंने उस समय के तात्कालिक हैंडीक्राफ्ट कमिश्नर को बुलाया और जब आकर मैंने मेरा दफ्तर देखा तो मैंने पूछा, मैं किसी और के दफ्तर में तो नहीं आ गया? दिस ऑफिस हैज द कैपेसिटी टू कैटलाइज cultural change positively। I am extremely happy and delighted to present, and this is a rare occasion and honor lifetime। हर फोटोग्राफ को मैं रखूंगा क्योंकि जो मैंने एग्जीबिशन देखा है, कुछ देरी हो गई, क्योंकि पहले आता मैंने माननीय मंत्री जी को कहा तो मेरा बहुत बड़ा फायदा हो जाता। इस प्रकार के आर्ट इफेक्ट्स एग्जेम्प्लीफाइंग सच डेडिकेटेड टैलेंट रिफ्लेक्टेड इन दी फाइनर एस्पेक्ट्स, जो समय दिया वो समय कम था। मैंने इंस्ट्रक्ट किया मेरी टीम को, वो हर चीज की फोटो ले रहे थे, आप जरूर देखिए। Focus your attention on each work। जब कलकत्ते में राज्यपाल की हैसियत से मैंने एक इस प्रकार की एग्जीबिशन का उद्घाटन किया तो मैंने विशेष आग्रह किया
कि वो सब के सब आइटम्स राजभवन में भी रखें ताकि हम नजदीकी से देख पाएं। और जूट से बने हुए एक कृति को जब मैंने देखा और पूछा कितना समय लगा, तो कहा कि 2.5 साल। और 2.5 साल में कोई चूक नहीं हुई। इनाम देते समय एक शिल्प गुरु से पूछा कितने समय लगा, समय ज्यादा बताया। मन करता है उस कृति को देखता ही रहूं। So I congratulate the Honorable Minister for fructifying this event. कोविड महामारी जिसने दुनिया को हिला दिया और जिसकी वजह से भारत ने दुनिया में नया आयाम स्थापित किया कि एक देश स्वच्छ शासन व्यवस्था से, इनोवेशन से क्या नहीं कर सकता। अब अंदाजा लगाइए, 3 अरब वैक्सीनेशंस देना, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर, और सबको डिजिटल मैपिंग करना कि आपके मोबाइल पर है। दुनिया का कोई देश कल्पना नहीं कर सकता, हमने दिखाया है। इतने बड़े संकट काल में लोगों के साधारण जीवन का ध्यान देना, 80 करोड़ से ज्यादा को 1 अप्रैल 2020 से लेकर आज तक चावल, सीरियल, पल्स क्वालिटी का उपलब्ध कराना, और देश तो सोच नहीं सकते, भारत ने कर कर दिखाया है और वर्तमान में कर रहा है। यह कार्यक्रम एक शुभ संकेत देता है कि कोविड को हमने परास्त कर दिया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2017, 18, 19 में जो देना था उसमें देरी का यही कारण है। तो मैंने पूछा माननीय सचिव महोदया से कि मैडम डिले इज ऑल राइट, बट फाइनेंशियल बेनिफिट का इंटरेस्ट तो देना चाहिए था, और खास तौर से इसलिए देना चाहिए था, योर मिनिस्टर हैज बीन अ डिस्टिंग्विश्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ मैन हु फोकसेस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मुझे कहा गया है कि इसका ध्यान तो हम रख चुके हैं। जो कुछ मैंने यहां देखा, रिप्रेजेंटेटिव भारत, जो कुछ मैंने यहां देखा, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्सप्लोजन ऑफ टैलेंट, इससे ज्यादा यूनिक कुछ हो नहीं सकता। 1965 में शुरुआत की थी, पर उस शुरुआत के अंदर एक थोड़ी कमी रह गई थी, और कमी क्या थी? बिन गुरु होय न ज्ञान। अटल जी के राज में 2002 में इसकी शुरुआत हुई। मुझे महान संत कबीर का लिखा हुआ आता है दोहा याद, और आज भी प्रासंगिक है। और जब भी मैं खुद संकट में होता हूं, मैं उस दोहे को याद करता हूं। गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं यहां उनको सबको आग्रह करना चाहूंगा, भारत सरकार के मंत्रालय ने आपके लिए काम आसान कर दिया है। आपके गुरु उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। These gurus will ever motivate and inspire you, generate passion and mission in you, और आप भारत की संस्कृति का सर्जन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। Look at refined, subtle craftsmanship, बारीक काम, इतना बारीक कि जिस फिजिकल शेप पर करते हैं
साधारणतः उस पर संभव नहीं होता है। ये इंडिया की कल्चरल डेप्थ और वेल्थ दोनों को इंडिकेट करता है। योर स्किल मेक्स अस प्राउड, एंड यही कारण है कि हमारे हस्तशिल्पकर्मी और गुरु राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण और सर्जन बखूबी करते हैं, मजबूती से करते हैं। राजदूत बहुत अच्छा काम करते हैं, विदेश मंत्रालय बहुत अच्छा काम करता है। हाल के वर्षों में हर भारतीय का सर ऊंचा हो गया हमारी विदेश नीति को देखकर, हमारे विदेश मंत्रालय के बयानों को सुनकर। पर मैंने स्वयं महसूस किया है, आपकी जो कृति है, आप संस्कृति के बहुत सच्चे और गहरे राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। I am privileged to indicate you are the most forceful, impactful ambassadors of our culture and creativity. You indicate to the world the enormous innovation skills that India possesses. ये ऑनर आपका नहीं है, आपने इसको सिर्फ फिजिकली रिसीव किया है। You are honoring all of us. We feel proud that we are availing an occasion to respect your talent, to pay tribute to your work. जो कुछ मैंने देखा है, ये एक कालखंड का काम नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाला हुनर है। मैंने एक से पूछा, क्योंकि उनके कृति मैंने देखी, तो कहा कि मेरे शिष्यों की संख्या काफी है। On account of this creativity, Indian handicrafts are most sought after. ये जो इंटेलिजिबल हेरिटेज क्राफ्ट्समैनशिप की है, इसका इम्पैक्ट मैंने 2 यात्राओं में देखा। मेरी पहली विदेश यात्रा कंबोडिया थी। मैंने माननीय मंत्री जी से विचार विमर्श किया कि गिफ्ट क्या हो। आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर पीयूष गोयल कि उनका ध्यान अपने मंत्रालय पर गया। तो मैंने विदेश मंत्रालय को पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम तो इनसे तालमेल कर ही रखते हैं। और उसी दिन उपराष्ट्रपति निवास में एक एग्जीबिशन लग गया। मैंने एक आइटम पिकअप किया, टू बी गिवन टू द किंग ऑफ कंबोडिया। वो पिकअप करने के अंदर मेरी बुद्धि का उपयोग कितना भी हो, तो सामने मेरे 2 वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, सुजीतन राजेश नायक, वन फ्रॉम IAS अनदर फ्रॉम IFS। उन्होंने किंग का बैकग्राउंड देखा और हमने एक जाली उनको प्रस्तुत की। यू कैन नॉट बिलीव व्हेन आई एंटर्ड द पैलेस ऑफ द किंग। सर, वो जाली लगा रखी थी उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इसकी लकड़ी उस वृक्ष की है जहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और जितना बारीकी से मैंने उस जाली को देखा, उससे ज्यादा किंग ने देखा। और फिर मुझे कहा कि मैं जो आपको दे रहा हूं, दिखाया। एंड he paid great compliments to the artist and to the entire category of artists. ये मैंने देखा। जब मैं गया कतार के नेशनल म्यूजियम में,
It is housed in a new complex. कतर के विजिट के अंदर ये महत्वपूर्ण अंग सब लोग मानते हैं. I was looking at the artifacts. महाराजा गायकवाड़ खंडराव 18वीं शताब्दी, बड़ौदा कारपेट, वहाँ देखिए. And that was a prized possession of that Qatar Museum. एम्प्लॉयमेंट की जहां बात आती है, जहां बात आती है इकोनॉमी में एडिशन करने की, आई कैन टेल यू, इससे ज्यादा हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन फैक्टर वाला और कोई काम नहीं है. जहां तक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य रहा है. इट इज यील्डिंग रिजल्ट्स. आई वुड से इट इज यील्डिंग जियोमेट्रिक रिजल्ट्स. जो लोग इनमें लगे हुए हैं, महिला शक्ति का योगदान ज्यादा है, सशक्त है, और यह बहुत ही सराहनीय कदम है. It results into their empowerment, their strength. It is industry, I am told, is dominated, and ये domination ठीक रहता है by the female gender because it adds to quality, richness, and profound results. एक और बड़ी खूबी इसकी है, हमारा जो डेवलपमेंट है, माननीय पीयूष जी इसको डिसेंट्रलाइज करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं, कि हम मेट्रोज में ही कंसंट्रेट न कर कर टियर 1, टियर 2, सेमी अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल जगह पहुंचे. मंत्री जी का फोकस जबरदस्त है इस सेक्टर के लिए, क्योंकि इस सेक्टर का जो ज्यादा प्रभाव है, कार्य क्षेत्र है, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का है या सेमी अर्बन पृष्ठभूमि का है. और कोई भी काम कीजिए कैपिटल इंटेंसिव होगा, ह्यूमन रिसोर्स का लिमिटेशन होगा, कल्चर का उसमें एंगल नहीं होगा, अरिथमेटिक प्रोडक्शन होगा. इस पर ध्यान दीजिए. क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा, कैपिटल कम आएगी, दुनिया में नाम होगा, ख्याति मिलेगी, और फॉरेन एक्सचेंज का अर्जन होगा. आज के जमाने में जब हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की, द ऑनरेबल मिनिस्टर has been a profound accountancy scholar, a chartered accountant by training. Sir, एनालिसिस करा लीजिए, जितना मनीफोल्ड वैल्यू एडिशन आप लोग कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता. लकड़ी का पीस, मेटल का पीस, कपड़े का पीस साधारण है, और आपके हाथों से निकलकर आपके हुनर जब उस पर स्टैंप लगाते हैं, इट बिकम्स अनबिलीवेबली ऑफ अ वेरी हाई कैटेगरी. फ्रेंड्स, what I felt myself during my 2 foreign visits, interacting with some of the most powerful minds in the world, एक फैक्टर रियलाइज हो गया है. इंडिया इज ऑन द राइज एज नेवर बिफोर. राइज ऑफ इंडिया इज अनस्टॉपेबल, एंड वी आर द मोस्ट फेवर्ड destination globally
for investment and opportunity. जो कल्पना नहीं की वो हासिल हुआ है, इसमें आपका योगदान है। कुछ ही माह पहले, surpassing our colonial masters, we became the 5th largest global economy in the world. जो सोच नहीं सकते थे पहले, वो जमीनी हकीकत है। यह सब आपके प्रयासों से मुमकिन हुआ है, आपके सोच से मुमकिन हुआ है। And I am very confident, Honorable Minister has already gone on record, as others have also gone. By end of the decade, we will be the 3rd largest economy on a global horizon. सरकार ने बहुत अफर्मेटिव स्टेप्स लिए। जब मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था तो एक ग्रुप का गठन किया गया, एंड वी वर 10 गवर्नर्स। आई वॉज हेडिंग दैट ग्रुप। वो था ईज ऑफ गवर्नेंस। मुझे 2 चीज का बड़ा प्रभाव लगा उसमें। एक कि प्रधानमंत्री जी की सोच कि स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और दूसरा अलग अलग समूह बनाए थे। हर उस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो आम आदमी की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकता है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल था इवोल्यूशन ऑफ एन इकोसिस्टम that allows every human resource to exploit his or her talent to the fullest potential. हमने हमारी रिपोर्ट दी नीति आयोग से कर बात। मुझे बहुत खुशी होती है, सरकार इस पर बखूबी काम कर रही है। एंड मिस्टर पीयूष गोयल ही इज नॉट ओनली टेक्सटाइल मिनिस्टर, क्योंकि जब मेरे से इन्होंने चर्चा की, जब मैं पहली बार उपराष्ट्रपति बना, कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल, इन सब विभागों में मुझे ये देखने को मिल रहा है। और इससे क्या है, इन न्यू इंडिया इफ वी कैन हैव द ऑनर ऑफ टेकिंग स्टेप्स, और आपके संदर्भ में टू प्रिजर्व प्रमोट हैंडीक्राफ्ट्स, तो नतीजा साफ होगा। जो सब हम देख रहे हैं, जो रोज हो रहा है, होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एंड वी हैव एडेड इनोवेशन टू इट। आवर क्राफ्ट्समैन आर पार्टनर्स इन आवर प्रोग्रेस, दे आर लीडर्स इन सेवरल एरियाज। और जहां आपकी पहुंच है वहां सबकी पहुंच नहीं हो सकती। I will make an appeal to those who are in interior design industry, those who are looking for good values. बाहर सोचिए, but look at around also, और आपको पता लगेगा कि जो आप दुनिया में नजर डाल रहे हैं, the best is only next door and close by. This will give great impetus. एक छोटा सा ऐड आता है कि जब ठेले वाले से हम बात करते हैं तो हम करते हैं मोल भाव। वो कितना भी रीजनेबल हो, वो पेट को मसकर मिनिमम मार्जिन के लिए काम करे। हम कहते हैं कुछ कम करो। और जो ब्रांडेड है वहां तो हम हिम्मत ही नहीं करते। Someone else decides and we follow. We'll have to change this cycle. Let us commit ourselves.
जो बहुत बड़ा स्लोगन दिया है, इट्स नॉट अ सोशल स्लोगन, इट्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्लोगन, लोकल वोकल। ये मैंने देखा है। बंगाल के एक जिले में राज्यपाल की हैसियत से मैं गया। वो कुछ ला रहे थे, मैंने कहा कुछ मत लाइए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है आपका यहां कुछ लोकल है तो बताइए। उतनी अच्छी मिठाइयां मैंने कहीं नहीं खाई। वो जिले की 2 लोकल मिठाइयां हैं। बट आई स्टिल रिमेंबर दी डिस्टिंग्विश्ड, इनॉर्मसली टैलेंटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद IIT बैकग्राउंड। उन्होंने कहा आप हमारे लोकल आर्ट इफेक्ट्स लेकर जाइए, और बहुत अच्छे आर्ट इफेक्ट्स थे। यह सोच नीचे तक चला गया है। सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, क्लस्टर डेवलपमेंट जो हो रहा है, बहुत क्लस्टर्स बने हैं, जानकारी दी गई है। आई विल नॉट ट्रैवर्स दोस, उनकी जानकारी मेरे से ज्यादा आपको है। पर मैं एक जरूर कहूंगा कि हमारे ब्रिलियंट माइंड्स हु डोमिनेट एवरी ग्लोबल टॉप कॉर्पोरेट एंटिटी, आप नजर फैला दीजिए, कोई विश्व का ऐसा वाणिज्य केंद्र नहीं है जहां भारतीय दिमाग श्रेष्ठ पर नहीं है। I avail the opportunity to invite our thinking minds in IITs, IIMs and everywhere else कि उनका ध्यान एग्रीकल्चर पर जा रहा है, उनका ध्यान सर्विस डिलीवरी पर जा रहा है। They must also focus significantly in this area. They will add value to it, और उसके 2 काम तो साफ होंगे। You will get good branding, and branding is very important. And second, you will get organized marketing mechanism. I am sure these things will happen. मेरे को बहुत अच्छा लगा, and I am sure it is functional. Social security is very fundamental. क्योंकि जो लोग अपने हुनर से कमाते हैं, उनके सामने मशीन चैलेंज होती है। टेक्सटाइल का देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। So that their productivity is at peak, we optimize it, we make their economic life secure. There is a mechanism which I am sure is on way, happening. So I am sure with his innovative skill, determination and passion, the Honorable Minister will enhance the mechanism of organized marketing, effective cluster working and branding of these products. I congratulate each awardee. The book that I have released, that book is unique. वरना क्या होता है कि ऐसे मौके पर जो किताब आती है उसमें सब कुछ आता है, पर वो मिस हो जाता है जो होना चाहिए। बुक का केंद्र आप लोग हो। मैंने पहला पेज खोला एंड दैट वाज अबाउट द लास्ट अवार्डी, जिनको मैंने आखिर में इनाम दिया, उनका पेज खुला। The book will be digitally disseminated, I am sure about it. गांधी जी के एक कोट के साथ मैं समापन करूंगा। कोट, The notion of education through handicrafts rises from the contemplation of truth. एक एक शब्द का ध्यान दीजिए। गांधी जी ने हैंडीक्राफ्ट्स को शिक्षा से जोड़ा है, और क्या कहा है? कोट, द नोशन ऑफ एजुकेशन थ्रू हैंडीक्राफ्ट्स राइजेस फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ ट्रूथ एंड लव परमेटिंग लाइफ्स एक्टिविटीज एंड कोट।
मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है. It's a memorable day of my life. I have generated a lifelong connect, which was already there, but it will ever be there. और मैं यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री का फुट सोल्जर तो हुई, क्योंकि मुझे देश विदेश में जाने का मौका मिलेगा. आई विल एक्ट एज योर फुट सोल्जर. पर मैं कुछ को आह्वान करूंगा कि आप इन महान गुरुओं के एकलव्य बन जाइए, यदि अगर शिष्य बनने का मौका समय या दूरी की वजह से न मिल पाए तो. आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय